नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आपको मैं लेकर आ गया हूं एक बार फिर से एक ऐसे नए स्थान पर जिसको देखने के बाद में आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने इस हवेली को जो पहली बार देखा तो मुझे इसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। उसके पीछे की वजह क्या है कि 135 वर्ष गुजर जाने के बाद भी ये वाली हवेली इतनी मजबूती के साथ में आज हमें यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यदि अभी तक आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानविक व्लॉग्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ जुड़ जाइए ताकि हर छोटी से छोटी जानकारी और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से शुरू। दोस्तों, सामने की तरफ जो आप इतनी बड़ी ये हवेली देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है भक्तों की हवेली। और पूरे नवलगढ़ के अंदर ये वाली हवेली यदि आपने आकर नहीं देखी तो लगा लीजिए आपने कुछ भी नहीं देखा। इस हवेली के पहले बाहरी कंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ऊपर और नीचे आपको बहुत सारे पिलर के ऊपर खड़ी हुई ये दीवारें दिखाई दे रही होंगी जो इसकी मजबूती को और इसके विचित्र डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना देती हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 32 पिलर बने हुए हैं, 16 नीचे की तरफ, 16 ऊपर की तरफ। और इन पत्थरों के ऊपर काफ़ी बारीक जो नक्काशी भी की गई है, इन पत्थरों के ऊपर एक डिज़ाइन बनाया गया है और वो जो डिज़ाइन है वो हाथों से बनाया गया है, मशीन मेड नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ले चलूँगा ताकि इसके अंदर का हिस्सा भी दिखा सकूँ और इसकी जो इतिहास की बातें हैं वो भी समझा सकूँ। आइए आप ना सबसे पहले देखिए कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर ये वाली हवेली आज से तकरीबन 135 वर्ष पहले बनाई गई थी। यानी कि जो वर्तमान के घर होते हैं ना, वो भी इतने ऊंचे नहीं होते हैं जितनी ये हवेली आज से इतने साल पहले बना दी गई थी। और इधर वाले हिस्से में जो ये गेट लगाए गए हैं, ये उसी वक्त के गेट हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और थोड़ा आगे की तरफ आइए आप दोस्तों, इन्हें गोखा कहा जाता है। इस गोखे के ऊपर भी जो डिज़ाइन है काफ़ी बारीकी के साथ में बनाया गया है। यहाँ पर उस वक्त पहरेदार खड़े रहते थे ताकि अंदर की सुरक्षा उनके हाथों में जिम्मे होती थी। इस हवेली के अंदर जो सबसे मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर फ्रेस्को आर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो ये हवेली विख्यात है वो है यहाँ के पत्थरों की मजबूती की वजह से। इसका जो किवाड़ है, जो गेट है, वो भी काफ़ी साधारण है। उसके ऊपर भी हमें ऐसा कोई अलग अलंकरण नहीं दिखाई देता है जिससे कि उसकी पहचान विचित्र बन सके। अंदर आइए और अंदर का जो ये प्रमुख चौक है ये वाला, पहले आप यहाँ के कक्ष कमरे देख लीजिए। दीवारों के ऊपर जो आपको ये पीले रंग का जो रंग दिखाई दे रहा है, ये प्राकृतिक रंग है और पहले के समय में इन रंगों को बनाने के लिए हल्दी का और केसर का उपयोग किया जाता था। और इतने वर्षों के बाद भी ये कलर यहाँ से नहीं उतरे हैं, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि उस समय जब ये लोग इन हवेलियों को बनवाते थे, सेठ लोग सोचते थे, जो उनके कारीगर होते थे, तो वो उन सभी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते थे जो लंबे अरसे तक टिकाऊ और मजबूत रहे। अब मैं आपको यहाँ से इसके ऊपर लेके जाऊँगा और इस हवेली के अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। अब हम इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की तरफ जाएंगे ताकि उनके ऊपर वाले कमरों को देख सकें। ऊपर आने के बाद में हमें सबसे पहले यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर लकड़ी की अलमारी भी बनी हुई है और पूरे चूने प्लास्टर के साथ में इन दीवारों को इस प्रकार से प्लास्टर किया गया है। और आगे की तरफ हम चलते हैं। काफ़ी बड़ा हॉल एक यहाँ पे बनाया गया है। रोशनी के लिए और हवा के लिए खिड़कियाँ हर कमरे में आपको देखने को मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी गैलरी सी बनाई गई है, काफ़ी स्पेस भी रखा गया है इन दीवारों के बीच में। यहाँ पर भी कमरा बनाया गया है, इसके अंदर चलते हैं। सामने की तरफ इसे दुई छत्ती बोलते हैं। जैसे वर्तमान समय में हमारे घरों में टांड होती है ना, तो पहले के समय में ऐसा प्रचलन था कि दुई छत्ती बनाते थे, कमरे के ऊपर दूसरी छत बोलते थे, 2 छत वाला। यहाँ से बाहर निकलते आइए
तो दोस्तों इस हवेली के अंदर जो सबसे प्रमुख बात आपको देखने को मिलेगी वो है यहाँ पे जो स्टोन है उसी से पूरी ये हवेली बनाई गई है। और इसी वजह से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं तो इन पत्थरों को देखने आते हैं और इस हवेली की जो रंगत है वो बाकी हवेलियों से बिल्कुल अलग और यूनिक बनी हुई है। ये सारे के सारे जो पत्थर यहाँ पे लाए गए थे आज से 135 वर्ष पहले, वो रघुनाथगढ़ नामक एक स्थान पड़ता है जो कि उदयपुर वाटिका नामक डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में ही है। यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहां से ये सारे पत्थर लाए गए थे और उसके बाद में इस हवेली के अंदर इनको सुसज्जित किया गया था, इनको लगाया गया था। ऊपर की तरफ देखो लोहे के गाटर का इस्तेमाल भी किया गया है। और यदि हम इसके थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं तो तकरीबन 135 वर्ष पहले यहाँ के जाने माने एक सेठ हुआ करते थे जिनका नाम था केदारमल भगत, और उन्हीं के नाम से वर्तमान समय में इस हवेली को जाना जाता है, भक्तों वाली हवेली कहा जाता है। ऐसा बताते हैं कि जितने भी विदेशी लोग थे जो कि ईरान, मध्य एशिया के या यूरोप के लोग थे, जब वो व्यापार करते थे भारत के अंदर, तो जो नवलगढ़ नामक स्थान है जिसे शेखावटी के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी रहा करते थे और उन व्यापारी का सीधा संबंध होता था उन विदेशी लोगों के साथ में। तो इसीलिए उस समय के जितने भी सेठ लोग होते थे उनके पास में ना तो पैसों की कोई कमी होती थी और ना ही किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी होती थी। तो इसलिए उन सभी व्यापारियों की यही कोशिश रही कि जितनी भी वो अपनी हवेलियां बनाएं या जितनी भी वो हवेलियां दिख रही हैं आज के समय में, उन सभी हवेलियों के अंदर उन्होंने कोशिश की कि सारी सुख सुविधाओं को लगवाया जाए और यहाँ पर लाया जाए। लेकिन इस हवेली के अंदर ज़्यादातर जो काम है वो पत्थरों का देखने को मिलता है। ना तो हमें दीवारों के जो लिपाई है उसके ऊपर जो कोडी और जो सीप होती है उसकी प्लास्टर नहीं दिखता है, और ना ही हम लोगों को यहाँ पर फ्रेस्को आर्ट दिखती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये हवेली है सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। अभी मैं आपको इसके बाकी हिस्से में लेकर जाऊँगा ताकि वहाँ पर भी जाके हम इन चीज़ों को और बारीकी के साथ में समझ सकें। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं इसके मुख्य चौक में जहाँ पे परिवार के जो सदस्य थे वो रहते थे। पहले मैं इनके कुछ कमरे आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सके कि उस समय जो कमरे थे कितने बड़े बड़े बनाए जाते थे और आज ये कमरे कैसे दिखते हैं। उन सभी चीज़ों को आप देख लीजिए। ऊपर की छत काली पड़ चुकी है, इसका ये अर्थ है कि यहाँ पर शायद रसोई रही होगी, इस वजह से ये छत पूरी काली है। इस कमरे को देख लेते हैं एक बार। ये भी पूरी काली है छत। ये अभी तो खैर सर्दी का समय है इसलिए चमगादड़ वगैरह यहाँ पे मेरे को देखने को मिल नहीं रहे, लेकिन शायद गर्मियों में चमगादड़ जरूर होते होंगे यहाँ पे। ये कमरे कुछ बंद करके रखे गए हैं और एक कमरा ये भी है जो खुला हुआ है, इसको देखते हैं एक बार। देखिए ज़रा, यहाँ पे भी चूल्हा ही लगा हुआ है, ऊपरी छत भी इसकी खराबी है। एक कमरा इधर आइए, देखते हैं पर ये वाला, यहाँ से देखिए। दोस्तों ये चौकी होती है, ऐसा बताते हैं कि इसके ऊपर वो खाना पीना रख के खाया करते थे। बाकी अभी तो यहीं पे रखी हुई है। बाहर निकलते हैं एक बार यहाँ से। सामने की जो गैलरी आपको दिखाई दे रही है ये भी पूरी पिलर के साथ में बनाई गई है। और जितने भी यहाँ के जो सेठ लोग थे ना, उन लोगों का बेसिक जो व्यापार हुआ करता था वो सिल्क का, सूत का और इलायची का, नमक का, इन चीज़ों का उनका व्यापार होता था। तो वो अपने जो परिवार के सभी सदस्यों को एक ही हवेली के अंदर रखते थे, इसलिए जो हवेलियां काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई जाती थी। ये बिल्कुल उनका सेंटर पॉइंट हुआ करता था। और केंद्र में मैं आपको एक स्थान दिखाता हूँ, आइए। यहाँ पर तुलसी रखी हुई होती थी और तुलसी माता की सुबह शाम उनकी जो परिवार की महिलाएं थी वो पूजा किया करती थी। पहले कच्चा हुआ करता था, अब तो खैर इसको बिल्कुल पक्का पत्थरों के साथ में बना दिया गया है। और उस समय का ड्रेन सिस्टम भी आपको मैं दिखाता हूँ, आइए ज़रा। जितना भी पानी छतों पे इकट्ठा होता था ना, वो सारा पानी इनके अंदर आ जाता था नालियों में, और इन नालियों के माध्यम से सारा पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता था। तो ड्रेनिंग सिस्टम का भी बहुत अच्छा इन लोगों ने इस्तेमाल किया था और इन सभी बारीकियों को यहाँ पर बनाकर रखा था। ये पूरी जो हवेली है बहुत ज़्यादा शानदार बनी हुई है। अभी मैं आपको यहाँ पे जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो दिखाऊंगा कि कैसा हमें आज के समय दिखाई देता है। अब मैं आपको ना इसके बिल्कुल सबसे ऊपरी हिस्से में लेके जाता हूँ ताकि वहाँ से भी हम इसका बहुत बेहतरीन व्यू देख सकें।
इसकी सीढ़ियाँ मुझे ना बाकी हवेलियों से ज़्यादा चौड़ी लग रही हैं और इनके ऊपर हम पूरा स्टेप रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हवेलियों में काफ़ी छोटी सीढ़ियों का स्टेप था। ये एक छोटा सा ये सामान रखने का जगह बनाई गई है। हवेली यानी कि हवा महल, जिसके अंदर पूर्ण तरीके से हवा आ रही है और गर्मियों के समय में ठंडे रहते हैं, ठंड के समय में गर्म रहते हैं। इस प्रकार से कुछ इन चीज़ों को बनाया गया था। तो यहाँ से पहले हम इसकी ऊपरी छत को देख लेते हैं। देखिए इतने वर्षों के बाद भी दीवारें काली हो गई हैं, उसके बाद भी ये जो दीवारें हैं कितना अच्छा हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं। और यहाँ से यदि हम अपने नीचे वाले हिस्से को देखते हैं, इस चौक को देखते हैं, तो कितना प्यारा व्यू है। आपसे कितना प्यारा व्यू यहाँ से बनता है। अब हम एक बार थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे। राइट तरफ में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जहाँ से हम इसके बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे आ जाएंगे। वहाँ से चलते हैं, पूरे नवलगढ़ का एक बार व्यू लेते हैं। यहाँ से हमें पूरे का पूरा जो नवलगढ़ है ये दिखाई देता है। जहाँ पर भी आप देखेंगे और दोस्तों उस समय ना पानी इन छतों पे ना रहे, उसके लिए इस प्रकार के पाइपों का सिस्टम किया गया था। और ये सिस्टम आपको पूरी इस हवेली के हर कॉर्नर पे मिलेगा। यहाँ से एक बार आप इस वाले हिस्से को देखिए, आइए ज़रा। ये जो हिस्से होते हैं या तो ये कोई हवेली रही होगी साथ वाली, या इन्हें नोरा कहा जाता है। दोस्तों नोरा एक वो स्थल होता है जहाँ पर उन सेठ लोगों का शौचालय बना हुआ होता था, या फिर वहाँ पर वो अपने जानवर पशु पक्षी वगैरह बांधा करते थे। और ये वाला जो हिस्सा होता था नोरे का, वो इस हवेली से बिल्कुल अलग हुआ करता था, कटकर हुआ करता था। इसी हवेली के पिछले हिस्से में जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लंबी सराय जैसी जो बिल्डिंग है वो दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो उन सेठों के नौकर वगैरह हुआ करते थे वो यहाँ रहते थे, जो पशु वगैरह थे यहाँ पे बंधे हुए थे। और ये जो पूरी की पूरी हवेली है ये 8 बीघे में बनी हुई है। और इतना जो वास्ट स्पेस है, आज के समय में इतनी बड़ी हवेली बनाना सच में बहुत मुश्किल काम है। तो आप बस इतना थिंक कीजिए कि आज से 150 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले जो ये यहाँ के सेठ लोग थे, उनके पास में कितनी ज़्यादा धन दौलत रही होगी, जो उन्होंने इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई, उन कारीगरों को, उन सभी चीज़ों को मैनेज किया। ये सच में सोचने का विषय आज हमारे लिए बन जाता है। तो दोस्तों इन हवेलियों की श्रृंखला में नवलगढ़ की जितनी भी हवेलियाँ वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं। एक से बढ़कर एक हवेली यहाँ पर है। यदि आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो बस, ट्रेन और खुद की गाड़ी से यहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। कुछ दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और इन सारी हवेलियों को देख सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी मज़ेदार वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।